मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि आदि पुरुष फिल्म का जब से टीजर रिलीज हुआ है तब से इसके टीजर को लेकर विवाद लगातार देखने के लिए मिल रहा है। चाहे कैरेक्टर राम का हो या फिर कैरेक्टर रावण का हो या फिर राम जी की हनुमान सेना का हो, सभी को लेकर लोगों को काफी सारी कमियां नजर आई है। पहले तो रावण के रोल में सैफ अली खान को लेकर सवाल खड़े हुए हैं, फिर राम के रोल में प्रभास के बॉडी स्ट्रक्चर को लेकर सवाल है, तो वहीं हनुमान के रूप में जिस तरीके से गोरिल्ला का इस्तेमाल किया गया है और बेकार वीएफएक्स को कॉपी पेस्ट करके डाला गया है, इससे भी लोगों को परेशानी है और लोग लगातार आदि पुरुष के टीजर पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि अब आदि पुरुष के टीजर को लेकर अयोध्या के राम मंदिर से भी आवाज उठी है। अब अयोध्या के राम मंदिर के पुजारी ने भी आदि पुरुष के टीजर को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। आखिर क्या बयान दिया है उन्होंने, क्या कुछ कहा है उन्होंने आदि पुरुष के टीजर को लेकर, आइए हम जरा विस्तार से जान लेते हैं। बता दें आपको कि 500 करोड़ की बजट वाली फिल्म में बनी बड़ी बजट फिल्म है आदि पुरुष, उसके टीजर पर विवाद लगातार जारी है। फिल्म में आपको बता दें कि फिल्म में भगवान राम, हनुमान और रावण के गलत चित्रण को लेकर इस पर तत्काल बैन लगाने की मांग की जा रही है और ये कई सारे लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में के राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा कि भगवान राम, हनुमान और रावण का जो चित्रण है उसके महाकाव्य के अनुसार नहीं है। यानी महाकाव्य ने जिस तरीके से इनका चित्रण बताया है, जिस तरीके से इनकी पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन किया है, उस तरीके की इसमें बिल्कुल भी छवि नजर नहीं आ रही है। यह फिल्म उनकी गरिमा के खिलाफ है। मुख्य पुजारी ने आगे कहा कि फिल्म बनाना कोई अपराध नहीं है, लेकिन उन्हें सुर्खियों में लाने के लिए जानबूझकर विवाद पैदा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाना जाना चाहिए। दरअसल प्रभास और सैफ अली खान और कृति सेनन स्टारर आदि पुरुष एक, आपको बता दें कि 1.46 मिनट के टीजर जो है वो 2 अक्टूबर को रिलीज किया गया था और अयोध्या में भी उसे रिलीज किया गया और इसके बाद यह फिल्म विवादों में घिर गई। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने भी इस टीजर की काफी निंदा की। उन्होंने कहा कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाठक ने कहा कि संतों ने जो कुछ भी कहा है उस पर काफी ज्यादा हमें ध्यान देने की जरूरत है। फिल्मों ने अक्सर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया है। जब भी हमारी संस्कृति पर हमला हुआ है तब जो है इन्हीं संतों ने अखाड़ों में हमारी संस्कृति को बचाया है। हमें अपनी संस्कृति पर गर्व है और ऐसे में संस्कृति के साथ किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं इस फिल्म को लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जो है उन्होंने कहा कि मैंने अभी तक जो टीजर है फिल्म का आदि पुरुष का, उसे अभी तक मैंने नहीं देखा है, लेकिन अगर इसमें किसी भी तरीके से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है तो इसे दर्शकों को दिखाने से पहले कई सारे शेफ इसमें इसको ठीक करने की जरूरत है। जहां पर भी कुछ भी गलत या फिर कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसे दृश्य हैं तो उनमें बदलाव करने की खास जरूरत है। इससे पहले भाजपा प्रवक्ता मालविका अविनाश ने भी रावण के चित्रण को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने भी कहा था कि मैं इस बात से दुखी हूं कि जिस निर्देशक ने आदि पुरुष बनाया उसने रामायण से जुड़े ग्रंथों को नहीं पढ़ा। रामायण जो कई बार यहाँ बनाए गए, कई और जगहों पर बनाए गए, जिस तरीके से रावण को डिफाइन किया गया है उसके बारे में उन्होंने नहीं पढ़ा। उन्होंने बताया कि 64 गुणों में महारत हासिल करने वाले रावण, अपने दम से कैलाश पर्वत को हिला देने वाले रावण, अपने दम से महादेव को विवश कर देने वाले रावण, जिनसे महादेव ने खुद पूछा था कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, ऐसे रावण का चित्रण सैफ अली खान के रूप में किया गया और सबसे माइनर डिटेल्स जो थी वो भी मिसिंग नजर आए। रावण बहुत बड़े शिव भक्त थे। उन्होंने हर वक्त उनके, आपको बता दें कि भुजाओं में रुद्राक्ष धारण करना, सिर पर त्रिपूर्ण धारण करना, भुजाओं पर त्रिपूर्ण लगा होना, ये उनकी पहचान थी क्योंकि वो शिव भक्त थे। लेकिन इसमें जब दिखाया गया
पहले तो त्रिपुंड मिसिंग, दूसरा सैफ अली खान के साथ रावण का रोल नहीं बैठ रहा, तीसरा त्रिपुंड के साथ जो है नीली आंखें का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद जो लंका थी वो लंका सोने की लंका थी, हमने हमेशा पढ़ा सोने की लंका थी, लेकिन जब ग्राफिक्स वाले ने बताया तो उन्हें पूरी काली लंका, चारकोल की लंका उन्होंने बना के रख दी। तो कई सारे माइनर डिटेल्स थे। इसके बाद आप देख सकते हैं कि सैफ अली खान का स्पाइक हेयर्स, लॉन्ग बियर्ड, ये भी लोगों को आपत्तिजनक लगा कि जिस तरीके से रावण का चित्रण आज तक किया गया है ग्रंथों में, जो कि वानर सेना में भी देखने के लिए मिला, जो रावण के साथ भी देखने के लिए मिला, लेदर की जैकेट पहनाई गई थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, लेदर की जो जैकेट है वो पहनाई गई थी। ये भूल गए कि रावण जो था वो एक ब्राह्मण परिवार से थे, बहुत बड़े विद्वान थे। तो ब्राह्मण परिवार के एक व्यक्ति का चित्रण कर रहे हैं जिसके बॉडी पर चमड़े से बने हुए, प्योर लेदर मतलब चमड़े से बना हुआ कपड़ा आप दिखा रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं संस्कृति के साथ खिलवाड़ है। तो ये सारी चीजें लोगों ने पॉइंट आउट की थी और लोगों को ये पसंद नहीं आया था। यहाँ तक वानर सेना में भी उन्होंने चिंपांजी, ऑरंगटेंग, ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया। एज ऑफ स्पेस से बानरों को लेकर चले आए हैं। जो मेन कंसेप्ट था वो ये थी कि वानर सेना यानी मंकी सेना है, लेकिन उन्होंने मंकी, गोरिला सब मिक्स कर दिया उन्होंने। तो एज ऑफ स्पेस और जो एप्स का स्पेस है वहाँ हॉलीवुड फिल्म को इन्होंने कॉपी करने की कोशिश की। उसके बाद वीएफएक्स में उन्होंने एक ही पिक्चर को कई बार कॉपी पेस्ट कर दिया। तो ये सारी चीजें दिखाई गई, बताया गया कि किस तरीके से इन्होंने पूरी मूवी को एक बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि मूवी को बनाने की अभिव्यक्ति है, अपने हिसाब से आप व्यक्त कर सकते हैं, इन्होंने कई सारे बड़े बदलाव किए जो लोगों के साथ ठीक नहीं बैठे हैं। इसी बीच कृति सनन का भी एक पुराना ट्वीट वायरल होने लगा। कृति सनन सीता के रोल में है और उनका जेएनयू के दौरान पुराना जो ट्वीट है वो वायरल होने लगा, जिससे वजह से ये भी विवाद में आ गया कि ऐसे विवादित पर्सनालिटी को जो है सीता का रोल दिया गया। तो समझ सकते हैं कि आदि पुरुष जिसे लेकर इतना बस था, 500 करोड़ की बड़ी बजट फिल्म है, 120 करोड़ की फीस प्रभास को दी गई है, सारे एक्टर्स ने बड़ी बड़ी मोटी रकम वसूली है, वीएफएक्स पे भी काफी खर्चा किया गया है। ऐसे में उमराव की यह फिल्म विवादों में अब घिर चुकी है और अब आवाज अयोध्या के राम मंदिर से भी उठ चुकी है। संस्कृति के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गरिमा के खिलाफ है आदि पुरुष और इस पर अब प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है। एक तरफ जनता थी, बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड पर बॉयकॉट आदि पुरुष होने लगा है और बैन लगाने की मांग की है, तो अब अयोध्या से भी राम मंदिर के पुजारी ने भी आवाज उठाई है कि फिल्म पर बैन लगनी चाहिए। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय के साथ किस तरीके से इसमें बदलाव किए जाते हैं, क्या चीजें ठीक की जाती है। और चूंकि फिल्म में जो जिस तरीके की टीजर है, और टीजर के हिसाब से पूरे फिल्म को ही बदलना पड़ जाएगा अगर हर डिटेल्स को चेंज करना पड़े, तो ये देखना बाकी है कि फिल्म में क्या कुछ चेंजेस किए जाते हैं जिससे लोगों को सेटिस्फैक्शन मिले, और या फिर यह फिल्म किसी लीगल पछड़े में पड़ने वाली है, ये भी आने वाले वक्त के साथ स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और आदि पुरुष के टीजर पर अब आपका भी जो बयान है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।